जय जिनेन्द्र। मैं तारा दिनेश जी चौधरी पनवेल से। गुरुदेव के चरणों में वंदना। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जैन तत्व विद्या का चौथा बोल जीव के तीन प्रकार। स्त्री पुरुष नपुंसक, असंयमी, संयमा संयमी, संयमी, संगी, असंगी, नो असंगी। सबसे पहला है स्त्री पुरुष नपुंसक। प्रस्तुत बोल में जीव के तीन प्रकार बताए गए हैं या तीन वर्ग हैं। प्रथम वर्ग तीन प्रकार का है, स्त्री पुरुष और नपुंसक। अगर जीव की दृष्टि से देखें तो ये सब जीव ही है। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव सभी नपुंसक होते हैं। पंचेंद्रिय में कौन नपुंसक होता है तो नरक के जीव होते हैं। समूर्छिम तिर्यंच, समूर्छिम मनुष्य नपुंसक होते हैं, यानी वे भी पंचेंद्रिय में ही आते हैं। उनके भी जैसे तिर्यंच और मनुष्य के मल मूत्र आदि 14 स्थानों से जो उत्पन्न होते हैं, वे भी मनुष्य नाम कर्म का बंध होता है उनके, तो वे भी मनुष्य ही कहलाते हैं, तो वो भी नपुंसक होते हैं। देवों में स्त्री और पुरुष ही होते हैं क्योंकि नपुंसक नहीं होते हैं। और स्त्री पुरुष और नपुंसक का यह भेद केवल लिंग के आधार पर है, यानी लिंग पहचान का माध्यम है। इसमें ऐसा छोड़ने योग्य तजज यानी छोड़ना, ग्राह्य यानी ग्रहण करने जैसा कुछ भी नहीं होता। तजज है वेद या विकार। विकार का अर्थ होता है जो हमारी आत्मा को विकृत बनाता है। वेद का अस्तित्व गुणस्थान यानी आत्म विकास की 9वीं भूमिका तक है। यह बंधन का हेतु है, इसीलिए तजाज्य है। यानी 9वें गुणस्थान तक वेद का अस्तित्व बताया गया, उसके आगे वेद का कोई अस्तित्व नहीं है और यह बंधन का हेतु है, इसीलिए उसको छोड़ने योग्य है। तजाज्य का अर्थ होता है छोड़ने योग्य। वेद समाप्त होने के बाद भी लिंग का अस्तित्व बना तो रहता है, परंतु जब तक शरीर है तब तक यानी आत्म विकास की 14वीं भूमिका तक लिंग है। लिंग जन्य विकार पर विजय प्राप्त होने से ही अग्रिम भूमिका तक पहुंचना संभव है। यानी जैसे ही हम 10वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं तो जो विकार होता है लिंग जन्य, वो अपने आप छूट जाता है। इस दृष्टि से वेद और लिंग का भेद समझकर साधना के पथ को प्रशस्त करने की अपेक्षा है। अब आता है असंयमी, संयमा संयमी, संयमी। जीव के 3 प्रकारों में दूसरा वर्ग है असंयमी, संयमा संयमी और संयमी। ये भेद साधना के आधार पर किए गए हैं, यानी जो प्राणी किसी प्रकार की साधना का संकल्प स्वीकार नहीं करते हैं वो असंयम के प्रवाह में बहते रहते हैं। यानी जो जीव त्याग नहीं करते हैं वे असंयमी कहलाते हैं। जो प्राणी संसार से विरक्त होकर विवेक पूर्वक साधना का पथ स्वीकार करते हैं, यानी 5 महाव्रत रूप संयम की साधना करते हुए संयमी कहलाते हैं। यानी जो साधु वर्तमान में हमें जो चारित्र ग्रहण करने वाले होते हैं साधु, वो संयमी कहलाते हैं। यानी संयम की साधना करने वाले केवल मनुष्य ही होते हैं, दूसरा कोई संयम स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरे का अर्थ है जैसे नरक के जीव, तिर्यंच गति के जीव और देव गति के जीव, वो संयम को स्वीकार नहीं कर सकते। संयम असंयमी दोनों स्थितियों के बीच की अवस्था है। इसमें न एकांत संयम होता है और न ही एकांत असंयम होता है। यथासंभव संयम की साधना करने वाले इन प्राणियों में मनुष्य और तिर्यंच दोनों हो सकते हैं, यानी श्रावक की भूमिका दोनों निभा सकते हैं। मन चाहे तब त्याग करते हैं, मन नहीं चाहे तब हम खाते हैं या पीते हैं। जो तिर्यंच जाति के जीव भी इसमें आ जाते हैं, तो वो संयमा संयमी कहलाते हैं। अब आता है तीसरा वर्ग संगी, असंगी, नो असंगी। संगी का अर्थ है समनस्क। समनस्क जीवों को 5 इंद्रियों के अतिरिक्त मानसिक संवेदन की क्षमता भी प्राप्त होती है। संगी का अर्थ है समनस्क। समनस्क का अर्थ यह है मन सहित। इस विभाग में केवल पंचेंद्रिय जीव आते हैं, यानी उनके मन होता है वो पंचेंद्रिय जीव होते हैं। जो जीव संज्ञा मानसिक संवेदन से शून्य होते हैं वे असंगी कहलाते हैं, यानी जिनके मन नहीं होता है वे असंगी कहलाते हैं। एकेंद्रिय से लेकर समूर्छिम पंचेंद्रिय तक के जीव इस विभाग में आ जाते हैं, यानी जो समूर्छिम जीव होते हैं वे एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सब जीव इसमें आ जाते हैं। जो जीव इंद्रिय और मन के संवेदन से ऊपर उठ जाते हैं, जिन्हें संवेदन की कोई अपेक्षा नहीं रहती है, वे नो संगी नो असंगी कहलाते हैं। ये केवल ज्ञानी होते हैं, क्योंकि उनके मन होता है लेकिन उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, वो केवल ज्ञान के द्वारा सबको जानते हैं, देखते हैं। उनकी चेतना
ज्ञान चेतना पूर्णतः विकसित हो जाती है, इसीलिए मानसिक संवेदन अपने आप में कृतार्थ हो जाता है, यानी अपने आप पूर्ण रूप से केवल ज्ञानी बन जाते हैं, पूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं। वो अनिंद्रिय, नो संगी नो असंगी कहलाते हैं। जय जिनेंद्र।